जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिलो टाइकिंग ने अपने किसी तरह के स्किल का यूज़ कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन हो गया था, जिसमें से बहुत से सिलो टाइगर की स्पिरिट बीस्ट निकलने लगते हैं और वो स्पिरिट डीमंस पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर वो सभी डीमंस वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तब सिलो टाइकिंग ने चिविलोंग और सिस्टर लू को होली सिटी जाकर ग्रैंड कैनियन को सील करने को कह दिया था, जिससे डेमोनिक बीस्ट टाइड को रोका जा सके और ह्यूमन क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड को क्यों मारा गया इसके बारे में पता करने के लिए सिलो टाइकिंग वहीं पर रुक जाता है। और सिलो टाइकिंग ने सिशलू को बताया था कि आजकल के गोल्डन मार्शल गॉड पहले के गोल्डन मार्शल गॉड से बहुत ही कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए इस बात का जवाब जानने के लिए वांग फेंग को एक बार होली सिटी की लाइब्रेरी में जाकर चेक करने को बोल देना चाहिए। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 96 की शुरुआत होती है, तो हम सिस्टर लू को देखते हैं जहां वो सिलो टाइकिंग से कहती हैं कि मैं समझ गई हूं और मैं भी इस बात का जवाब ढूंढने में वांग फेंग की मदद करूंगी। सिलो टाइकिंग सिस्टर लू से कहता है कि एकेडमी पहुंचने के बाद अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो तुम शाओवाई से मदद मांग सकती हो। तब सिस्टर लू कहती है तुम अपने पपी की बात कर रहे हो। इस पर सिलो टाइकिंग बोलता है हाँ, जब मिस्टर डीन गोल्डन मार्शल गॉड बनने के लिए रिट्रीट में थे तब शाओवाई उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, पर अब जब वो अपने रिट्रीट से बाहर आ गए हैं तब शाओवाई हुआनजिन एकेडमी को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसकी बात को सुनकर सिस्टर लू हैरान हो गई थी कि वो छोटा सा पप्पी इतना पावरफुल है। जिस पर सिलो टाइकिंग उससे कहता है कि शाओवाई का वो रियल बॉडी नहीं है और जब तुम उसके रियल बॉडी को देखोगी तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। और सिलो टाइकिंग सिस्टर लू को बताता है कि अगले कुछ सालों में शाओवाई के पास एक परफेक्ट गोल्डन बॉडी होगा और साथ ही में वो एक लेवल 6 का डेमोनिक बीस्ट भी बन जाएगा। इस बात को सुनकर सिस्टर लू तो और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी। तब सिलो टाइकिंग बोलता है कि शाओवाई, चिविलोंग, इंतियानी, लू बिहाई, इचेंजी और तुम्हारे होते हुए अब ह्यूमंस को किसी भी तरह के दिक्कत का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी और अब मैं शांति से कहीं भी जा सकता हूँ और अपने काम को कर सकता हूँ। जिस पर सिस्टर लू सिलो टाइकिंग से कहती हैं कि ह्यूमंस की जिम्मेदारी तुम हम सब पर छोड़ दो, हम सब लोग इसे संभाल लेंगे और तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। ये कहने के बाद सिस्टर लू वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सिलो टाइकिंग का हॉर्स शाओफेंग आ जाता है, जो कि उसकी तरफ आते हुए अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और अब वो एक लेवल 5 का डेमोनिक बीस्ट भी बन चुका होता है, जिससे सिलो टाइकिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और उसे कहता है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया और तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरे हो, पर तुम्हें दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाना चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। तब शाओफेंग अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब सिलो टाइकिंग उस पर बैठते हुए कहता है कि गोल्डन मार्शल गॉड के बैटल फील्ड की ओर चलो। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम गोल्डन मार्शल गॉड के बैटल फील्ड को देखते हैं, जहाँ सिलो टाइकिंग भी पहुँच गया होता है और सिलो टाइकिंग को बैटल फील्ड पर देखकर ली सेन दाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम यहाँ पर किसी तरह के मुसीबत खड़ा करने के लिए आए हो। जिसके बाद हमें याओ लिशियान और उस एल्डर को भी दिखाया जाता है, जहाँ सिलो टाइकिंग उस एल्डर से कहता है कि एल्डर मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ कि ह्यूमन क्लेन के गोल्डन मार्शल गॉड को किसने मारा है और इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ली सेन दाओ इतना पावरफुल है कि वो एक गोल्डन मार्शल गॉड को मार डाले, वो भी बिना किसी तरह की चोट खाए। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई और ही वजह है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। जिस पर ली सेन दाओ सिलो टाइकिंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऐसी इंसल्ट करने की। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि तुमसे फाइट करने के बाद तो मैं वाकई में तुमको कुछ नहीं समझता हूँ। पर तभी मिस्टर डीन अपनी किसी स्किल का यूज़ कर ली सेन दाओ पर अटैक करने लगते हैं, तो ली सेन दाओ खुद को मिस्टर डीन के अटैक से डिफेंड करने में बिजी हो जाता है। तब वो एल्डर सिलो टाइकिंग को बता देते हैं कि गोल्डन मार्शल गॉड कैसे मारे गए हैं, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है और गोल्डन मार्शल गॉड कैसे मारे गए हैं ये जानने के बाद सिलो टाइकिंग कहता है अच्छा, अगर बायोतियान के रियल आइडेंटिटी के बारे में मैंने पता कर लिया तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। और सिलो टाइकिंग आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि बायोतियान इतना चालाक है कि उसके रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं मालूम है और अब बायोतियान ने होली सिटी में मुझसे जो कुछ कहा था उन सब बातों पर भी मुझे डाउट हो रहा है। तब वो एल्डर सिलो टाइकिंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए और अगर तुम मिस्टर डीन के साथ मिलकर ली सेन दाओ को मारना चाहते हो तो ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जिस पर मिस्टर डीन भी कहते हैं कि सिलो टाइकिंग तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। तब ली सेन दाओ मिस्टर डीन पर एक स्लैश अटैक करके सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और सिलो टाइकिंग से कहता है कि
अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो सिल्वर टाइगर पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर तुरंत ही अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट लाइफ रिवर्सल टेक्निक का यूज कर देता है और अपने सिल्वर टाइगर किंग की स्पिरिट से ली सेंदाओ पर अटैक कर देता है। और इस सिल्वर टाइगर की स्पिरिट पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी, जो कि ली सेंदाओ पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है, जिससे ली सेंदाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हेवनली स्वॉर्ड स्लैश का यूज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाती है और ये अटैक बहुत पावरफुल भी लग रहा होता है। पर सिल्वर टाइगर किंग अभी भी हार नहीं मानता है और अपने धर्मा टेक्निक और टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज कर देता है, जिससे वहाँ पर सिल्वर टाइगर की एक बड़ी सी स्पिरिट आ जाती है जो कि बहुत पावरफुल थी और साथ ही में उसके चारों तरफ से बहुत सी पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और वह स्पिरिट बस अपने एक धार से ही उस गोल्डन स्वॉर्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख कर ली सेंदाओ वहाँ से डर कर भागने लगता है और कहता है ये तो वाइटल फायर है जो कि गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल के बराबर है। जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर कहता है क्या यही रियल पावर है जिसकी मदद से मैं गोल्डन मार्शल गॉड रियाल्म को अचीव कर सकता हूँ। सिल्वर टाइगर के ये कहते ही वह स्पिरिट अपने पंजों को जोर से जमीन पटक देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा ही ऑरा रिलीज होने लगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।